किस एज पर आकर ये हमें खुद क्लियर करना चाहिए कि अब हमें आईवीएफ की ज़रूरत है? जनरली कहा जाता है कि अगर शादी को 1 ईयर हो गया है और आप कोई भी सेक्सुअल प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा कर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट अपने और अपने पार्टनर के करवाने चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 35 एंड अबव है, तो ये टाइम स्पैन 1 ईयर से घट के 6 मंथ्स हो जाता है फीमेल की एज, बिकॉज आफ्टर 35 हमारे एग्स बहुत जल्दी कम होने लग जाते हैं। तो 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में अगर आपकी बात नहीं बन पा रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो भी आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको शादी के पहले से पता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या आपको पीरियड्स लाइफ में बहुत जल्दी आ गए या बहुत लेट आए, तो भी आपको जाना चाहिए। तो कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम और थायराइड, अनकंट्रोल थायराइड की प्रॉब्लम प्लस एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम को भी बिना डिले करते हुए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जैसे कि हम सब हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हम आईवीएफ कर देंगे, राइट? तो कई बार वो जब टाइम से हमारे पास आते हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को हम करेक्ट करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, और इवेंचुअली कई बार छोटी मेडिसिन से या नॉर्मल काउंसलिंग के बाद ही उनकी प्रेगनेंसी आ जाती है। एक और प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, वो है वेजाइनिस्मस की। ना व्हाट इज़ दैट? ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें एक फीमेल को डर लगता है इंटरकोर्स करने में। कई बार कपल कंफर्टेबली इसको ओपन ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली उन लोग के बीच में वो इम्पॉर्टेंट इंटीमेट इवेंट हो ही नहीं रहा, तो कहाँ से प्रेगनेंसी आएगी? तो कई बार ऐसे कपल्स को सिर्फ काउंसलिंग करने से ही उनकी वेजाइनिस्मस की प्रॉब्लम में उनको हेल्प होती है और प्रेगनेंसी आ जाती है। सो कभी भी आपको कुछ इशू लगे, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि छोटे मोटे ट्रीटमेंट हो एंड आपकी प्रेगनेंसी हो जाए।